नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है देवकीनंदन और आज हमारी वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा दिन है और आज हम नवोदय विद्यालय की पूरी जो रीजनिंग है उसको ख़त्म करने के लिए आज ये दूसरा टॉपिक रहेगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम इस टॉपिक पे बहुत सारे सवाल करेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिफ्लेक्टिंग इमेज है ना एंड वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के बारे में पढ़ा था। जैसे हमें कोई भी चीज़ है, मैंने ऐसे एरो बनाया है, ठीक है, वो एरो हमें मिरर में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, और वाटर इमेज में किस तरीके से दिखेगा बताइए ना। वाटर इमेज में कुछ इस तरीके से ही दिखेगा, ठीक है। अब जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला सिस्टम है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता है। देखिए कैसे, मैं आपको बताऊं। पहले आपको एग्जाम पेपर में दिया होगा कि ऐसे कोई पेपर है, ठीक है, ऐसे लाइन बनी हुई है और कहा गया है इस तरीके से। फिर जो है इस तरीके से पेपर रहेगा और इस तरीके से लाइन बनी होगी, है ना। इसका मतलब केवल इतना ही पेपर है ना, और ये इस तरीके से मुड़ा गया है, ठीक है। फिर इस वाली इमेज में ये जो पेपर मोड़ दिया गया है, जब ये पेपर मोड़ दिया गया है, ठीक है, तब केवल इतना रहेगा, ठीक है। इसका मतलब आपको खुद ही समझना है कि पेपर ऐसे मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ा है, तब ये आया है ना। हमने क्या किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया। तो बताइए क्या इमेज बनने वाली है। तो आप बताइए, सबसे पहले जो इमेज है इस तरीके से खुलेगी, तो आप क्या करना है, इधर आपको मिरर अज्यूम कर लेना है, ठीक है। इधर ये मिरर होगा। मैंने मिरर वाले में बताया था जो चीज़ पास है वो पास होगी, जो चीज़ दूर है वो दूर होगी, है ना, ये बताया था। तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ, जब इसको खोलेंगे तब ऐसा सिस्टम बन जाएगा। अब ये पूरा ऐसे आएगा तो मिरर ये पूरा बन जाएगा। पूरा जब ये मिरर बन जाएगा तो किस तरीके से बन जाएगी, देखिए, जब ये पूरा मिरर बन जाएगा तो पास वाली पास, दूर वाली दूर, पास वाली पास, दूर वाली दूर, देखिए इस तरीके का ये बन जाएगा। चलिए मैं एक और बताता हूँ आपको। जैसे ये है पेपर, अब मैंने आपको डायरेक्ट ले दिया, पेपर में एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। और ये है थ्री डॉट्स, ये और ये। अब आप बताइए खुलने के बाद क्या होगा, खुलने के बाद कैसा होगा, खुलने के बाद कैसा होगा, ठीक है। इसका मतलब आपको समझना है कि ऐसे करके ऐसा है, आपको खुद ही समझना है, ठीक है। अब ये देखिए, जब इसको ऐसे ऊपर खोलेंगे, मैंने कहा था ये इधर मिरर बन जाएगा। आपको सोचना है कि ये मिरर बन गया, मिरर का ही ये नेक्स्ट टॉपिक, आप ये समझ लीजिए। अब ये खुलेगा ना, तो देखो ये तो पहले से ही है, जब इसको ऐसे खोलेंगे तो ये समझ लो यहाँ पे मिरर हो गया, ये समझ लो। तो यहाँ पर गोला आ जाएगा, फिर जो चीज़ दूर है वो दूर होगी और जो चीज़ पास है वो पास, ये दूर है वो दूर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। जब इसको ऐसे करेंगे तो ये इसका मिरर बन जाएगा, इस पूरे का मिरर ये बन जाएगा, ये सोच के चलना है आपको, ठीक है। जब ये बन जाएगा तो ये यहाँ पर और ये दूर है ना, ये भी दूर होगा, जो दूर है वो दूर, जो पास है वो पास, ठीक है। इस तरीके से, ऐसी गलती मत करना, जो चीज़ दूर है वो दूर होगी और जो चीज़ पास है वो पास, ये खुल के ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसके हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो आए हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, करिए ज़रा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए सारे बच्चे, करो, देखते हैं इसका आंसर क्या है। करिए ट्राई आप, ठीक है, करवाते हैं हम। देखिए ऐसे पेपर था, ठीक है, इस तरीके से पेपर था और ऐसे कर दिया फोल्ड, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे कर दिया फोल्ड, इस तरीके से। जब फोल्ड कर दिया तो यहाँ पर ये जो ऐसे पेपर बन जाएगा
उसमें ऐसे लगा दिए 2 कट, ठीक है, 2 कट लगा दिए भाई साहब, लगा दिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, चलो इसको कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए जब कोई एरो है किसी मिरर में जब देखेगा तो एरो ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, और जब मिरर ऐसे लगा हुआ है इस तरीके से तो एरो इस तरीके से दिखाई देगा। इस वाली बात को समझ लीजिए, ठीक है। अगर एरो इस तरीके से, अगर मिरर इस तरीके से है तो एरो कैसे दिखाई देगा, ऐसे, और अगर ऐसे है तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अगर मिरर ऐसे लगा है तो ऐसे दिखाई देगा, अगर ऐसे लगा है तो ये वाला एरो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब इसी वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इसमें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले ऐसे मोड़ा गया था, ऐसे मोड़ा गया था, इसको पहले पूरा बना लेते हैं, है ना। देखिए ऐसे पेपर रहा होगा, जब इधर से मोड़ा गया है ना तो इसको मिरर से समझ लो थोड़ी देर के लिए। जब इधर मिरर है तो ये कट कैसा हो जाएगा, ऐसा, फिर ऐसा, बोलिए, है ना। ये जब ऐसे खुलेंगे, है ना, तो मैंने कहा था इसको आप 2 मिनट के लिए मिरर समझ लो, मिरर समझ लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। जब इसको ऐसे पूरा खोलेंगे ना, इसको ऐसे पूरा खोलेंगे तो ये 2 कट तो यहाँ आ जाएंगे, इसका मिरर दिखेगा, देखोगे तो 2 कट यहाँ, और ये जो 2 कट हैं वो कैसे बन जाएंगे, इधर आ जाएंगे। इसको जब खोलेंगे ना इस तरीके से, बोलिए, हो जाएंगे ना। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से। ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, क्योंकि ऊपर एक कट लगा हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ट्राई करें सारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई करो आप। ऐसे था, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कट किया है इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से, इस तरीके से ये कर दिया कट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब जब ऐसे फोल्ड किया था इसका बन जाएगा मिरर, है ना। जब ये मिरर बन जाएगा तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, ये ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। जब इसको ऐसे टर्न करेंगे, मैंने कहा था मिरर समझ लो, मिरर समझ लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, दिख तो रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, हाँ। ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, है ना। जब इसको ऐसे खोला जाएगा तो मैं समझ रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ इसको मिरर मान लो, तो ऐसे हो जाएगा ये, और ऐसे हो जाएगा ये, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा इधर, ध्यान से देखिए जरा, ऐसे हो जाएगा ना। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें से, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन को करिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो सारे बच्चे, करो, कर लिया, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो पहले आपको डायरेक्टली कह दिया गया है कि पहले ऐसे मोड़ा, ठीक है, ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ दिया, फिर इसका एक कॉर्नर मोड़ दिया इस तरीके से, है ना, ठीक है। अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ, इसको केवल इसी से आपको समझना है। मैं बता दूँ बड़े बड़े एग्जाम्स में ये ज़रूर पूछा जाता है, केवल बैंक के एग्जाम को छोड़ करके ये नॉन वर्बल रीजनिंग की कैटेगरी में आता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको खुद समझना है कि आखिर हुआ क्या है, आखिर हो कैसे गया, हुआ क्या है। तो आपको खुद समझना है, ये पेपर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया गया है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक लाइन ऐसे खींची जा रही है, एक लाइन ऐसे खींची जा रही है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जब इसको मिरर मान लोगे तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, बोलो, ऐसे आ जाएगी ना, है ना। जब ये कंप्लीट हो गया तब ऐसे मुड़ा होगा, है ना, ऐसे मुड़ा होगा, तो ये वाली लाइन इसको मिरर मान लो, इसको मिरर मान लो तो वाली लाइन ऐसे आई होगी,
ऐसे आई होगी ना, जब इसको ऐसे टर्न करोगे इसको, तो ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो मैं अब तुम्हें टाइम सेविंग ट्रिक बताता हूँ। टाइम सेव कैसे करोगे। अब इसी में भी या पहले क्वेश्चंस में भी जो हमने करे हैं अभी सॉल्व, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शन निकालने ज़्यादा हैं, हटाने हैं, और जो ऑप्शन बचता है वही हमारा आंसर होगा। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। इसको ट्राई कीजिए। देखिए क्या है, ये एक गोला है, ऐसे पहले ऐसे था, फिर ऐसे है। देखिए आपको कैसे दिया होगा, केवल इतना दिया होगा, आपको खुद समझना है, आपको खुद समझना है कि ये वो आखिर हो क्या गया। देखिए आपको खुद समझना है, समझ में आ रहा है ना क्या हुआ है, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, अपने आप टोटल समझ गए। फिर क्या था, यहाँ पर कर दिए 3 छेद, 3 छेद कर दिए साहब। ठीक है, 3 छेद कर दिए, तो अब आप बताइए क्या हुआ होगा। मैंने कहा था पहले ऐसे मुड़ के फिर ऐसे मुड़ा, तो इसको मिरर मान लो, मिरर मान लिया, तो जो पास है वो पास होगा, जो दूर है वो दूर, ये इधर आ जाएगा। जब इसको ऐसे फैलाएंगे तो 3 इधर आ जाएंगे और 3 जस्ट इसके सामने, 3 इधर। ठीक है, जब इसको खेलेंगे तो ऐसे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले देखो इधर आपको 3 गोले दिखे, और पहली बात तो ऑप्शन सी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और ऑप्शन ए भी कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसमें साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले ज़्यादा ऑप्शन निकाला कीजिए बाहर, पूरा मत सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको करना कैसे है एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो बाहर निकालने हैं। ठीक है, इस ट्रिक से आप, इस अप्रोच से आप कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे सवाल हो गए। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए जरा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करिए जरा इसको। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक पेपर है, उसमें क्या किया गया है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, अब आपको खुद समझना है कि ये हुआ क्या है। देखो क्या पल्ले पड़ रहा है, कैसे आया बताइए। पहले एक पेपर था, हमने ऐसे मोड़ा होगा, फिर ऐसे मोड़ा होगा, फिर ऐसे मोड़ा होगा, है ना, ऐसे तो क्या है, ऐसे तो किया है। देखिए फिर क्या किया है इसमें इसने यहाँ पे पंच कर दिए 2। अब मैंने कहा ये इसको मान लो मिरर, इसको मिरर मान लिया, तो ये बन गया एक गोला और एक गोला बन गया ये। ठीक है, फिर जब ऐसे मुड़ा होगा तो इसको मिरर मान लो, जो पास है वो पास होगा, जो दूर है वो दूर होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो, ऐसे बन जाएगा। जब इसको ऐसे खोलेंगे तो जो पास है वो पास, जो दूर है वो दूर, जो दूर है वो दूर होता चला जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है, इस अप्रोच से आप कर देंगे। तो इसमें से भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट ही करने थे, है ना। तो पहले जब आपने ये किया तो इसमें ऐसे ऑप्शन जो है डी बाहर हो जाएगा, है ना, और ऑप्शन ए बाहर हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 ही है ना। ऑप्शन सी और ये बी बचे, तब आप क्या करोगे, इसको ऐसे ओपन करोगे, है ना, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप फिर सबसे पहले एलिमिनेट किया करोगे। ठीक है, पूरे को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, कैसे है क्वेश्चन मैं बना देता हूं, आपको खुद समझना है। ठीक है, देखिए ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। हाँ ऐसे था, आपको तुरंत समझना है कि ऐसे क्या है, ये आखिर हुआ क्या है। इसमें क्या हुआ बताइए आप, पहले पेपर ऐसे था पूरा, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, है ना, फिर इसमें इसने ये कलाकृति बना दी और ये कलाकृति बना दी। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, चलिए मैं कर पाता हूँ, देखिए जरा। जब ये ऐसे फोल्ड किया है ना, तो ये मिरर यहाँ पे समझ लो आप। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और गोला इसके पीछे आ जाएगा।
देखिए जरा ध्यान से, मैंने आपको बोला था जब एरो इधर है और मिरर इस साइड में है, मिरर इस साइड में है, तो ये कुछ इस तरीके से इसमें नज़र आएगा। इस बात को समझिए ज़रा, इस बात को समझिए, मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा इधर, यूट्यूब का प्ले बटन की तरह ये, ठीक है। अब इसको ऐसे करिए, ऐसे, जब इसको ऐसे करेंगे ना तो क्या होगा बताइए, ये तो आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये तो आ जाएगा ऐसे। अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये हुआ, तो ऐसा ऐसा किस में है, पहले ट्राइंगल फिर गोला। तो इसमें देखो सारे ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो गए, आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, सारे ऑप्शन यहीं से हटा दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन ए हट जाएगा, क्योंकि पहले ट्राइंगल आ रहा है, पहले जब ट्राइंगल आएगा तो ऑप्शन ए हट जाएगा, ऑप्शन बी हट जाएगा, ऑप्शन डी हट जाएगा, केवल ऑप्शन सी। मैंने कहा था कि इस अप्रोच से करोगे, ऑप्शन एलिमिनेट वाले मेथड से करोगे तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है, टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर वैसे बनेगा कितना, देखिए ये अब जब ये मुड़ा है पूरा का पूरा, तो ये भी इस तरीके से आएगा, ठीक है, और गोला आएगा पीछे, इस तरीके से इमेज बनेगी, ठीक है, जो कि बन रही है हमारी सी हमारी बन रही है, ठीक है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करिए जरा, करिए सारे बच्चे। हुआ क्या था, देखो मैं बनाता हूं, हुआ क्या था, ये कहानी हुई थी, क्या हुई थी, पेपर था, ऐसे था, ऐसे हुआ। अब आपको कहानी समझनी है, देखो मैं बताऊं, केवल पेपर में दिया होगा इतना, आपके पेपर में दिया होगा केवल इतना। अब आपको खुद समझना है कि अगर हुआ क्या है, क्या हुआ है, समझ सकते हो। एक पेपर था, ऐसे मोड़ा गया था, फिर ऐसे मोड़ा गया था, आप समझ पा रहे हो ना। एक पेपर था, ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, ठीक है। अब इसमें कटिंग कर दी ऐसी, ये इस तरीके की, इस तरीके की कटिंग कर दी, इस तरीके की कटिंग कर दी ना। अब मैंने कहा था कि जब ऐसे मुड़ा गया ना तो इसको मान लो मिरर, क्या मान लोगे, मिरर। इसको जब मिरर मानोगे तो ये मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना, बोलिए जरा, ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलिए। अब ऑप्शन में देखो, अब आपको क्या देखने हैं, ऑप्शन, ठीक है। तो ए तो हो ही नहीं सकता और ना सी हो सकता है, ठीक है। अब ए बी और डी बचा, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको जब ऐसे खोलेंगे, इस पूरे को मान लो मिरर, ठीक है, इस पूरे को जब मिरर मान लोगे तो देखिए कैसे दिखाई देगा, जब इसको ये साइड मिरर है ऐसे करके, तो ये तो दिखाई देगा इधर और यही दिखाई देगा इधर, बोलिए। पेपर पर मत कर जाने लग जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, ऑप्शन डी सही है। चलिए वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अब आप इस क्वेश्चन को करके बताइए, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, अगर आपको खुद समझना है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब आपको खुद समझना है कि आखिर हुआ क्या है, ये हो क्या गया, ये आप खुद देखोगे, यहाँ से समझ सकते हो क्या हुआ है, समझ सकते हो क्या। देखिए पहले मेरा पूरा पेपर ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर ये ऐसे पलट दिया गया, ऐसे हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए इधर, इसमें इसने कर दिए 3 डॉट, 3 डॉट, ठीक है, 3 डॉट कर दिया। अब बताइए क्या होगा। सबसे पहले इसको मान लोगे मिरर, तो ये बन जाएगा, बोलिए, ये बन जाएगा, बोलिए, ये बन जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए जरा। ऑप्शन डी हो सकता है क्या किसी एंगल से, ऑप्शन बी हो सकता है क्या, 2 ऑप्शन हमने हटा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे कौन से, ए और सी। अब जरा ध्यान से देखिए, जब ये मिरर बन गया ना, ये मिरर बन गया, तो ये ये पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास वाला पास, दूर वाला दूर, है ना, यही अप्रोच थी ना मिरर वालों की, यही थी। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा जल्दी बताओ। इस तरीके से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहीं पर, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, ऑप्शन सी यहीं पर सही हो जाता है ना। लेकिन हम पूरा कर देते हैं, चलो, है ना। तो ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है ना उसको, तो पास जो पास, जो दूर वो दूर, जो पास पास, वो दूर वो दूर, इस तरीके से इसमें मिरर में दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है या नहीं, बोलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, करिए जरा। हुआ क्या है देखिए, बनवाते हैं। हुआ क्या है कि एक पेपर था, दिखाई दे रहा है ना, एक पेपर था, फिर क्या हुआ, ऐसे टर्न किया इसको, फिर ऐसे टर्न किया, फिर कुछ नहीं, फिर क्या है। अब आप यहाँ से समझ सकते हो ना हुआ क्या है, आखिर हुआ क्या है, समझ सकते हो ना। चलिए, ये जो आकृति है इस तरीके से फोल्ड करी गई है, ठीक है। अब आपको समझना है कि खुद ही, अब इसमें कट लगा दिया, एक ऊपर से एक नीचे से, एक इस तरीके का। ये तो बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो आप आसानी से कर लोगे। अब आपको ये समझना है कि पहले ये मिरर इमेज थी, तो मिरर इमेज पहले ये ऐसा दिखाई देगा, ये इसमें ऐसा दिखाई देगा, सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है भैया। जब इसको खोलोगे तो ये पूरा मिरर बन जाएगा। जब ये पूरा मिरर बन जाएगा तो अब ध्यान से सुनो, ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, बोलिए यार, ऐसा होगा ना। और ये जो कट है ये किस तरीके का हो जाएगा बताइए, ये इस तरीके का हो जाएगा, ये कट इस तरीके का हो जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा, है ना। तो हम यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे जब हमने ये बनाया था। तो ये किस में बनना है, केवल ए में बनना है, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं से केवल और केवल यहीं से हमारा आंसर आ चुका है, 30 का, सॉरी इसका ए आंसर आ चुका है, ठीक है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं, बोलिए। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करिए जरा, करिए इस वाले क्वेश्चन को आप करिए। मैं ज़रा देख लूँ मैं देख रहा हूँ या नहीं, नहीं तो दोबारा शूट करना पड़ेगा, ठीक है। करिए, इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखिए एक पेपर था ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब आपको खुद समझना है कि हुआ क्या था, आपको खुद समझना है कि हुआ क्या था। बता दो कि क्या हुआ है यहाँ पर, सिस्टम बताओ आप, क्या था, क्या था सिस्टम। पेपर पहले रहा होगा पूरा, फिर उसको ऐसे मोड़ा होगा, फिर उसको ऐसे मोड़ा होगा, तब ये ऐसा बन गया होगा, फिर इसमें बना दिया ये। दिस इज़ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, ये बना दिया। तो जब अब ऐसे मोड़ा है ना तो मिरर इस तरीके से बन जाएगा। तो ज़रा बताइए किस तरीके से हमें इसमें दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। बोलिए दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा ना इस तरीके से। अब आप बताइए, ये ऐसे हमने खोल दिया, फिर हम इसको जब ऐसे खोलेंगे तो इस पूरे को मिरर मान लो, जब पूरे को जब मिरर मान लेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा। बोलिए ज़रा, ये बन जाएगा ऐसा, कैसे बन जाएगा, देखो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो ज़रा, बनाओ चलो, ये ऐसा, इस तरीके का ये बन जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए ज़रा, ऐसे था, फिर ऐसे होगा, ठीक है, फिर जब ऐसे खोलेंगे तो सेम इसी का हमें मिरर दिखाई देगा। जब इसका मिरर बनाओ तो ऑप्शन से हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, सी। चलिए, इसका ऑप्शन सी हो गया। अब आप मुझे बताइए ऑप्शन, इस वाले क्वेश्चन को करके बताइए। चलिए करिए, इस क्वेश्चन को आप करिए। क्या हुआ था इसमें, देखिए पहले हमारे पास एक पेपर था, दिख रहा है सभी को, ठीक है। फिर क्या हुआ था, ये ऐसे, ये ऐसे, आप खुद समझ लेना कि हुआ क्या था। इस तरीके से हमारा सिस्टम था, ठीक है। इस तरीके से जब ये सिस्टम है तो इसमें कटिंग लगी हुई है इस तरीके से, गोल है थोड़ी, ये ऐसे, इस तरीके से कटिंग है। मैंने कहा था जब इसको खोलोगे तो मिरर की तरह दिखाई देगा, तो जो पास है वो पास बनाओ, जो दूर है वो दूर बनाओ, ये सेम ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ओपन करोगे तो इस पूरे को मिरर मान लो,
बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत देर से करा रहे हैं। ठीक है, इसको पूरे को मिरर मान लो तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। तो इसमें से तो आप वैसे ही लगा सकते हो डायरेक्टली। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आप करिए इस वाले क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए ज़रा, सारे बच्चे करिए इसको। हुआ क्या है देखिए, इसमें हुआ क्या है, एक पेपर है, एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर को ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, आप समझ सकते हो ना हुआ क्या है, कैसे कैसे फोल्ड किया गया है, समझ सकते हो सारे बच्चे। देखिए कैसे हुआ है, एक पेपर था, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ दिया। जब ऐसे मोड़ दिया तो इसमें कर दिए दो यहाँ पर, ठीक है, दो कर दिए इधर छेद। जब दो इधर छेद कर दिए हैं तो जब मिरर में देखेगा तो दो छेद इसको इधर दिखाई देंगे। बोलिए, इसको जब मिरर मान लो तो इसको इधर दिखाई देंगे ना, बोलिए, वेरी गुड। इधर जब दिखाई देंगे तब इसको मान लो मिरर। जब इसको मिरर मान लोगे तो यहीं से तो ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करो। इसमें लाइनिंग भी है तो चलो पूरा बनाते हैं, देख लेते हैं। इधर ये है, फिर इधर ये है, मिरर में ऐसे ही दिखेगा, है ना, मिरर में ऐसे दिखेगा ना, तो ये वाली लाइन हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना, बोलिए, हो जाएगी, वेरी गुड, है ना। और ये जो दो लाइन है ये मिरर में कैसे दिखाई देंगे, इधर, ठीक है, ये इधर दिखाई देंगे, बोलिए, है ना। अब ये पूरा मिरर बन जाएगा, जब ये पूरा मिरर बन जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये पास वाला पास में, दूर वाला दूर, पास वाला पास, दूर वाला दूर। ये किस तरीके से दिखाई देंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, देख लो ऑप्शन। और ये हो जाएगा, देखो ये वाली फोल्डिंग ऐसे आ जाएगी, ये वाली फोल्डिंग ऐसे आ जाएगी, और ये वाली फोल्डिंग ऐसे आ जाएगी, ठीक है, जब मिरर में देख रहे हैं तो इधर देख लो, फोल्डिंग के हिसाब से देख लो, चाहे कैसे भी देख लो। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा बताइए, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इज़ दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर सी वाला हमें ऑप्शन मिल गया। चलिए अब देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करो सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को करो सारे बच्चे। कर लिया, बताएं क्या, बोलिए बच्चों, कर लिया, ये भी काफ़ी इजी है। देखिए हुआ क्या है बताते हैं, चलो। पहले ऐसे था, एक पेपर था, ठीक है, ऐसे मोड़ा, ठीक है, फिर ऐसे मोड़ा, ठीक है, फिर ऐसे मोड़ा। देखिए हुआ क्या है, ये इसको भी आप समझ सकते हैं मेरे हिसाब से तो आप, ठीक है। इसमें आपको फोल्डिंग भी दिखानी है क्या, ठीक है, फोल्डिंग भी दिखा देंगे, चिंता की क्या बात है, फोल्डिंग भी दिखा देंगे। देखो ऐसे था, ऐसे मोड़ने पर यहाँ पे कर दिया छेद, यहाँ पे कर दिया छेद, ठीक है। मैंने कहा था जहाँ से मुड़ रहा है उसको मान लो पहले मिरर, जब ये मिरर माना तो पूरा बन जाएगा इधर, इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर मुड़ा था, ऐसे मुड़ा होगा, ऐसे ही तो मुड़ा होगा, तो इसको भी मान लो मिरर, तो यहाँ पर एक फोल्डिंग आ जाएगी, है ना, सेम टू सेम, और ये इधर, ये इधर, ठीक है। अब इसको खोलोगे तो ये एग्जैक्टली मिरर बन जाएगा। तो ये फोल्डिंग ऐसे, ये फोल्डिंग ऐसे, जैसे इसमें दिखाई दे रही है, जैसे इसमें पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, पास वाला पास, दूर वाला दूर। देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है ना, देखिए ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो सारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो आप, चलिए ट्राई कीजिए ज़रा इसको। कर लिया, ठीक है, करवाते हैं। देखिए आपको खुद समझना है क्या था, खुद आप समझोगे, ठीक है, खुद आप समझोगे। ठीक है, समझ सकते हो। पहले ही पूरा गोल पेपर था, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ दिया,
फिर इसमें क्या किया, इसमें यहाँ पे बना दिए 2। इसको तो बेहद ही आसानी से कर सकते हो। जब ऐसे मोड़ा था तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा। जब इसको ऐसे करेंगे ना तो 1 यहाँ पर आएगा, 2 इधर आएंगे और 1 इधर आएगा। बोलो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है, देखो फोल्डिंग भी देख लो, चलो फोल्डिंग देख लो, फोल्डिंग ऐसे आएगी, ठीक है बस, और क्या आएगी एक्स्ट्रा, यही सॉरी यही है हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अब इसका बताओगे ज़रा, इसका बताओगे सारे बच्चे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये है ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये है पेपर, ऐसे ऐसे हमने कर दिया कट। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से है, और इधर लगा दिया कट। ये ऐसे करके, ऐसे करके लगा दिया कट, तो क्या बन जाएगा बताइए? ऐसे जब ये कट लगाया है तब ये जब ये मिरर में देखेगा ना तो ये कट होगा इस तरीके से, सेम इस तरीके से, ठीक है। जब ये ऐसे मुड़ा था तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, सिंपल, कहानी खत्म यहीं पर। कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? नहीं, चलो इस क्वेश्चन को करो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को करो सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को करो। तो एक पेपर है, कौन से शेप का है? दिख रहा हूँ ना मैं? चलिए, वेरी गुड। तो ये ऐसे फोल्ड किया पहले, तो फिर आप खुद ही समझ लेना हुआ क्या था। ऐसे रहा होगा, ऐसे मोड़ दिया है, ऐसे जब मोड़ दिया है तो एक कट किया यहाँ पर इस तरीके से, एक कट किया यहाँ पर, बोलिए ऐसे तो किया है। जब ऐसे किया है तो मेरी जब आप बात समझिए, जब इसको ऐसे करेंगे टर्न, ये ऐसे हो जाएगा, बोलिए, और ये जो है ये इस तरीके से हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ऐसा सिर्फ किस में बनना है? इस बनना है डी वाले में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई करो इस पे, इस वाले क्वेश्चन को। ये काफ़ी इजी है, मैं करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्या हुआ था, पहले ये था सिस्टम, पहले फिर ये था, फिर ये था, है ना। अब आपको खुद समझना है हुआ क्या था, ठीक है। यहाँ से आपको खुद समझना है कि हुआ क्या था, समझ सकते हो। इधर हमारी ही 2 पंच करती है, समझ रहे हो या नहीं? जब ये ऐसे मोड़ा था तब ऐसे मोड़ा था, तो मेरा इधर बन जाएगा, दूर वाला दूर, ये तो सबसे पहले ही कराया था, दूर वाला दूर और पास वाला पास। जब ये ऐसे देखेगा तो ये ऐसे देखेंगे, और ये ऐसे देखेंगे, ऐसे देख लो। ये तो आपको याद होना हो जाना चाहिए, है ना, पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। कौन सा सही हो जाएगा? 1। कौन सा? 1, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप जरा कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को कीजिए ज़रा। आपको पेपर लेके काटने की ज़रूरत नहीं है, इसको ट्राई करो सारे बच्चे, देखो कैसे होगा, मैं बताने जा रहा हूँ। देखो पॉज करके ट्राई कर लिया करो। कौन सा ऑप्शन है आपका? पहले अपना ऑप्शन निकाला, ठीक है, फिर आपने सॉल्यूशन देखा, ठीक है। पहले अपना ऑप्शन निकाला करिए, आंसर पहले अपने मन में रखो क्या ऑप्शन है। ठीक है, ये ऐसे मोड़ा, फिर अब आप समझ सकते हो हुआ क्या था। एक पेपर था, ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर क्या किया इन्होंने कट कर दिया ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो आप बताइए क्या ऑप्शन होगा? जब हमने ये वाला हिस्सा कट किया, जब ये इसको मिरर मान लो, है ना, जब इसको मिरर मानेंगे तो ये इस तरीके से इसको दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा और ये इस तरीके से दिखाई देगा। बोलो ऐसे दिखाई देगा ना। जब इसको मिरर मान लेंगे, इस वाले को मिरर मान लेंगे, तो जो ये कट था, ये कट ऐसे दिखेगा, इसको ये कट ऐसे दिखेगा। बोलो ये वाला कट यहाँ पर दिखेगा। बोलिए समझ पा रहे हो ना? जब इसको ऐसे खोलेंगे ना, ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे और ये ऐसे और ये जो कट है हो जाएगा ऐसे।
देख लो ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, इधर ये तो केवल आउटलाइन है, ठीक है, ये इतना कट चुका है, ये हिस्सा कट चुका है, ये इतना सा कट चुका है, तो है हमारे पास कितना एक्चुअली, ये 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 ठीक है, और बीच में से कटा हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, चलिए कर लोगे, ये तो इजी है। इसका ऑप्शन देखते ही बता दो, चलो इसका ऑप्शन क्या है बताइए। ऑप्शन 2 है, देखिए बीच में है, फिर जब खुलेगा तो ऊपर आ जाएगा, फिर दोनों इधर आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 3 मत सही कर देना, ठीक है, 3 मत सही कर देना। 3 किस किसका था बताओ, 3 तो नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। ये तो आप कर ही सकते हो, मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन को तो आप आराम से कर सकते हो, इतने क्वेश्चन कराने के बाद इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब इसको करो, चलो ये ऐसे है, फिर ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर एक बार और कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से समझने की कोशिश करो आप, समझने की कोशिश करो आप, क्या हुआ होगा। पहले पूरा पेपर था, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे एक बार और फोल्ड कर दिया, यहाँ पर कर दिया होल, ठीक है। अब ये होल कर दिया तो एक होल इधर आ जाएगा, जब ये शीशे में देखेगा तो इसको सेम टू सेम ऐसा दिखाई देगा, बोलो। जब इसको ऐसे करेंगे तो ये फोल्डिंग इधर आ जाएगी और ये वाला होगा इधर, याद रखना इधर, ये इधर, ये इधर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है देखो, ऑप्शन डी। हमारी लाइनिंग इसमें नहीं दिखाई गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते थे, ठीक है, ऐसे ही कर सकते थे, आसान है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। चलिए ये सारा काम आपको करना है, ठीक है, ये काम आप करोगे, समझ में आ रही है आपको बात, ये वाला काम आपको करना है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग इस सीरीज़ में पूरी रीजनिंग खत्म करके रहेंगे नवोदय विद्यालय की, ठीक है। ये मेरा वादा रहा, और आप मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करके देखिए, है ना, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। रेगुलरली आया करो और पेन कॉपी लेके बैठा करो क्लास पर, जब भी देखा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय बच्चों।